वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल गार्डन। दिस इज विकास फ्रॉम रॉयल गार्डन। चलिए हम लोग आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड जैसे कि आपने सामने पे देख लिया होगा कि आज की इस वीडियो पे हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हैव टू का हम लोग किस तरीके यूज करते हैं एंड कितने टाइप से यूज करते हैं। सो फ्रेंड डोंट वरी एंड इस वीडियो को लास्ट तक देखें एंड सारे डाउट को क्लियर करते हैं। सो फ्रेंड जैसे कि आप फर्स्ट देख रहे होंगे हैव टू क्या होता है, हैव टू का यूज हम लोग क्यों करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो फर्स्ट है हैव टू, हैड टू, विल हैव टू एंड हैविंग टू। इन सारों का यूज हम लोग करते हैं किसी कंपल्सन को शो करने की। कंपल्सन क्या होती है? कंपल्सन होती है जैसे मजबूरी। जैसे हम लोग बोलते हैं यार मैं मजबूर हूँ, क्या करूँ, मुझे तो ये करना पड़ेगा। ठीक, मजबूर हूँ, ये भी क्या है? कंपल्सन। जैसे आपके यहाँ कोई फ्रेंड आते हैं एंड फ्रेंड्स बोलते हैं चलो दोस्त खेलने चलते हैं, बट मम्मी बोलती है नहीं फर्स्ट यू हैव टू डू दिस वर्क, तुम्हें ये काम को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये क्या है कि आपकी कंपल्सन है, क्योंकि जब तक आप वो काम कंप्लीट नहीं करते हो तब तक आप खेलने नहीं जा पाओगे। तो इसी टाइप की कंपल्सन को हम लोग पढ़ते हैं, हैव टू से कंप्लीट करते हैं। सो फ्रेंड वीडियो को लास्ट तक देखें एंड एंजॉय करें। फर्स्ट है आपका हैव टू। हैव टू यूज हम लोग क्यों करते हैं? हैव टू का यूज क्या होता है फ्रेंड? जैसे कि आप देखते हो पड़ेगा या फिर होगा, करना होगा, ठीक है, करना होगा, इस तरीके आप क्या करोगे? हैव टू यूज। जैसे क्या है, तुम्हें पहले झाड़ू लगानी पड़ेगी तब खेलने जाओगे भैया, ठीक है, तुम्हें पहले झाड़ू लगानी पड़ेगी। फर्स्ट यू हैव टू डू द डिशेस, ओके, तुम्हें पहले बर्तन धोने पड़ेंगे, फिर तुम्हें सफाई करनी पड़ेगी एंड फिर क्या हो जाएगा? सेकंड यू हैव टू डू द डस्टिंग। तो इस तरीके क्या है कि मतलब आपको ये दो काम करने हैं तब आप खेलने जा पाओगे। ये आपकी क्या है? मजबूरी। इसी को बोलते हैं कंपल्सन। मतलब उस काम को, पर्टिकुलर काम को तो करना ही पड़ेगा, जिस काम को करना ही पड़ेगा, इम्पोर्टेंट ही मेरे लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं हैव टू से डिनोट करते हैं। जैसे तुम्हें लैपटॉप चलाना पड़ेगा तो यू हैव टू ऑपरेट द लैपटॉप। तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी, यू हैव टू स्टडी। तुम्हें वहां पे जाना पड़ेगा, यू हैव टू गो देयर। तो इस तरीके क्या होता है कि आप बोल सकते हो तुम्हें मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा? यू हैव टू अटेंड द मीटिंग। तो इस तरीके आप क्या होता है कितने भी टाइप से इसका यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसका। हमने ये असर्टिव में तो बना लिया सिंपल है, बट इसका अगर नेगेटिव बनाना हो तो कैसे यूज करेंगे? देखिए जब जब इसका नेगेटिव यूज होता है तो हम लोग हेल्पिंग में यूज करते हैं डू या फिर डज। ठीक, तुम्हें मीटिंग नहीं अटेंड करनी पड़ेगी, ठीक, तुम्हारे लिए कोई जरूरी नहीं तुम मीटिंग अटेंड करो या ना करो, तुम्हें मीटिंग नहीं अटेंड करनी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा? यू डोंट कर लो या फिर डू नॉट कर लो, तो क्या हो जाएगा? यू डोंट हैव टू, हैड टू, फिर क्या हो जाएगा? अटेंड द मीटिंग। तो इस तरीके आप क्या कर लोगे? डोंट, यहाँ पे क्या है कि हैव टू की जगह आप नीड टू भी लगा सकते हो, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो यहाँ पे आप हैव टू का यूज कर सकते हो, यू डू नॉट हैव टू अटेंड द मीटिंग। तो इस तरीके आप नेगेटिव बना सकते हो। एक हम लोग देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होता है? इंट्रोगेटिव अगर हम इसका बनाएंगे तो इसका हम लोग बना देंगे क्या तुम्हें मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, क्या तुम्हें मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा? क्या इस पे क्या है कि क्या हाँ यस या नो में आंसर है ना, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर दो। तो डू यू हैव टू अटेंड द मीटिंग, डू यू हैव टू अटेंड द मीटिंग। तो इस तरीके आप क्या है कि इसको इंट्रोगेटिव में भी बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हैव टू का यूज हम लोग किस तरीके करते हैं। हैव टू का यूज किस तरीके करते हैं? हैड टू का यूज हम लोग करते हैं पास्ट की जो कंपल्सन होती है उसको शो करने के लिए। जैसे मुझे पढ़ना पड़ा था, ठीक, मुझे पढ़ना पड़ा था, मुझे सारी रात पढ़ना पड़ा था, मुझे सारे दिन पढ़ना पड़ा था। तो इस तरीके आप क्या है पास्ट की मतलब जो कंपल्सन थी उसको शो करने के लिए आप हैव टू का यूज करते हो। जैसे मुझे पढ़ना पड़ा था तो क्या हो जाएगा? आई हैड टू स्टडी। जैसे मैंने बताया था पास्ट का जब आप सिंपल बनाते हो तो आपको सेकंड फॉर्म की जरूरत पड़ेगी एंड ये हैड टू जो है ये हैव की क्या है? सेकंड फॉर्म है, ठीक है, एंड थर्ड फॉर्म भी इसकी हैड ही होती है। तो क्या हो जाएगा? यू आई हैड टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ा था, मुझे उसकी शादी अटेंड करनी पड़ी थी। तो क्या हो जाएगा? आई हैड टू, करनी पड़ी थी, पास्ट का है तो क्या हो जाएगा? आई हैड टू अटेंड हिज मैरिज, आई हैड टू अटेंड हिज वेडिंग या फिर मैरिज, जो आपकी मर्जी वो लगा सकते हो। नेक्स्ट आपका इसका नेगेटिव अगर बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? मुझे उसकी शादी नहीं अटेंड करनी पड़ी थी, भैया मुझे उसकी शादी नहीं अटेंड करनी पड़ी थी क्योंकि उसकी जगह पापा चले गए थे। तो यहाँ पे आप क्या बोल दोगे? आई डिड नॉट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पास्ट की बात है तो डिड लगा दोगे, तो क्या हो जाएगा? आई डिड नॉट, फिर क्या आ जाएगा? हैव टू आएगा। अब यहाँ पे हैड टू नहीं लाएगा, क्यों? क्योंकि सेकंड फॉर्म ऑलरेडी डिड ले चुका है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जैसे कि मैंने बता चुका हूँ पहले की वीडियो में। तो यहाँ पे आपको क्या लगाना होगा? आई डिड नॉट, फिर क्या आ जाएगा? हैव टू, और फिर अटेंड हिज वेडिंग। तो इस तरीके आप इसका यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विल हैव टू। विल हैव टू क्या होता है? चलिए इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर, इसका देखते हैं, इसका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैव टू एंड प्लस इसमें क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट।
ठीक, अगर इसमें हम लोग निगेटिव बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डू या फिर डज एंड फिर नॉट एंड फिर क्या आ जाएगा प्लस का हैव टू एंड प्लस आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी एक्शन तो आया ही नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्शन एंड प्लस ऑब्जेक्ट आता है, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्शन एंड प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक, इसका अगर हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा WH फैमिली एंड फिर क्या आ जाएगा डू या फिर डस एंड प्लस यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस एक्शन प्लस यहाँ पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके आप इसका यूज कर सकते हो। एंड अगर यस या नो वाला है तो यहाँ पे आपकी डू या डज आ जाएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आपका एक्शन आ जाएगा एंड फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इस तरीके आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो। एंड बस याद रखिएगा जब आप हैड टू का यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम यही रहेगा, बस इसकी जगह हैड टू आ जाएगा एंड इसकी जगह डेड आ जाएगा एंड इसकी जगह डेड आ जाएगा, इसकी जगह डेड आ जाएगा। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है जब हैड टू यूज करेंगे तो यहाँ पे आपको डेड यूज करना होगा। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं विल हैव टू। विल हैव टू का मतलब क्या होता है। देखिए, हमने फर्स्ट बात की प्रेजेंट में मतलब करना पड़ेगा, अभी अभी करना पड़ेगा, इस पे हमने पास्ट में करना पड़ा था एंड ये आगे आपका फ्यूचर, क्या आगे फ्यूचर, फ्यूचर में करना पड़ेगा। मीन्स एक कंपल्सन ऐसी है मेरे पास जो मुझे फ्यूचर में तो करना ही पड़ेगा। जैसे क्या है कि आज मान लो सैटरडे है, ठीक, सैटरडे है एंड हम लोग स्कूल गए एंड स्कूल पे बच्चे लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि कल है सैटरडे है, कल हम लोग कल संडे है, कल हम लोग सारा दिन क्या खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे। बट वहां पे क्या है कि एक ने अचानक से खड़ा हुआ एंड उसने बोला कि भैया यार मैं नहीं आ पाऊंगा, दोस्त मैं नहीं आ सकता हूँ। उसने पूछा क्यों, तब उसने बताया कि मुझे ये काम करना पड़ेगा। मीन्स उसके पास क्या थी, कंपल्सन, मुझे बुआ के यहाँ जाना पड़ेगा। तो इस तरीके क्या है कि फ्यूचर की जब हम लोग कंपल्सन की बात करते हैं तो हम लोग यूज करते हैं विल हैव टू। ठीक, जैसे मुझे आंटी के घर जाना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर की है तो क्या हो जाएगा आई, फिर क्या हो जाएगा विल हैव टू गो टू आंटीज हाउस, आंटीज हाउस। तो इस तरीके आप बोल सकते हो। चलिए इसको मैं बना देता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई विल हैव टू गो टू आंटीज हाउस। तो इस तरीके आप क्या हो जाएगा, इसका यूज कर सकते हो। एंड इसका अगर हम लोग निगेटिव की बात करते हैं, निगेटिव क्या हो जाएगा, आई फिर विल एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आई विल नॉट हैव टू गो टू द आंटी हाउस, मुझे आंटी के घर नहीं जाना पड़ेगा। ठीक, तो मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। इस तरीके आप क्या होता है जब फ्यूचर की कंपल्सन को शो करते हैं तो आप विल हैव टू का यूज कर सकते हो। ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब क्या है, यहाँ पे आता है एक लास्ट आता है हैविंग। हैविंग का यूज हम लोग कब करते हैं, देखिए हैविंग टू का यूज हम लोग करते हैं मीन्स अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। क्या है कि मैं कंपल्सन वो काम कर रहा हूँ, उस कंपल्सन जो मुझे मिली थी वो मैं उस मजबूरी काम को कर रहा हूँ। जैसे मुझे लिखना पड़ रहा है, मुझे बोलना पड़ रहा है, मुझे पढ़ाना पड़ रहा है, मुझे पेंट करना पड़ रहा है। तो ये क्या है, उस समय हम कंपल्सन को कंप्लीट कर रहे होते हैं, जारी होता है। जैसे मैंने कॉन्टिन्यूअस आपको पढ़ाया था तो आई होप आपने वहां पे गौर किया होगा कि कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, काम जारी होता है तो आईएनजी एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे क्या है, हैविंग, हैव ने क्या एक्सेप्ट कर लिया है, आईएनजी। जैसे मुझे लिखना पड़ रहा है, तो मुझे लिखना पड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, आई एम हैविंग टू राइट। इस तरीके क्या हो जाएगा आपका, आई एम हैविंग टू राइट, मुझे लिखना पड़ रहा है। मुझे बोलना पड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, आई एम हैविंग टू स्पीक। उसे खाना बनाना पड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, सी इज हैविंग टू कुक द फूड। उसे वहां जाना पड़ रहा है तो उसे वहां जाना पड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, ही इज हैविंग टू गो देयर। तो इस तरीके आप क्या होता है कि आप हैव टू, हैड टू एंड विल हैव टू एंड हैविंग का यूज करके आप इस कंपल्सन के सारे सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है कि इनका यूज आप कर सकते हो कंपल्सन को शो करने के लिए। अगर आपके प्रेजेंट में है तो आप क्या करोगे, ये अगर पास्ट में है तो हैव टू एंड अगर फ्यूचर पे है तो विल हैव टू एंड अगर काम जारी है अभी भी कंपल्सन तो आप क्या यूज करोगे, हैविंग टू का यूज कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं एंड लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। एंड इसी तरीके के डेली वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।